हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जीके अकेडमी पे। तो दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग 8 कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 8 कर रहे हैं और जो कि यह पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट हम लोग कंटिन्यू चल रहा है हम लोग का। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, दिन और रात होने का प्रमुख कारण है। क्या कारण है? सूर्य का अपने धुरी पर घूमना, चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है? ठीक ना, तो आपको बताना है। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन हम लोग को दिख रहा है, ठीक ना, इसमें जो ऑप्शन हमारा हम लोग का है तो वह ऑप्शन सी सही होगा। ठीक ना, ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा, क्योंकि पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमती है तो वह सूर्य क्या करता है, सूर्य जब पृथ्वी घूमती है तो दिशा चेंज होती है। तो इसके कारण क्या होता है कि दिन और रात होता है। ठीक ना, सूर्य एक ही स्थान पर रहता है। ठीक, इसके कारण पृथ्वी घूमती है तो दिन रात का समय होता है, दिन रात होता है। तो यह कारण है। ठीक ना, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक है। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक है क्या है? सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जलवायु कारक, ये सभी। तो आपसे पूछ रहा प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक क्या है, तो आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारे लोग का सही होगा? देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण के लिए हम लोग के क्या उसमें जीव जंतु, भू आकृति मतलब पृथ्वी, भू मतलब जमीन, क्या होता है कि मिट्टी, जलवायु होता है, ये भी हम लोग का घटक है। ठीक ना, यह प्राकृतिक पर्यावरण का। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा। ठीक ना, जो कि भूमि भी हम लोग का एक पर्यावरण पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण है। तो आप लोग इसमें सभी हमारा हम लोग का सही होगा। ठीक ना, तो ऑप्शन इसमें हमारा डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है? इसमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है? भूगर्भ से धरातल की ओर, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर, एक जीव से दूसरे को, नदी द्वारा भूमि के जीवों से सागरीय जीवों तक। तो पूछ रहा है खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है, मतलब ट्रांसफर होता है। ठीक ना, तो यह पूछ रहा है तो किस में होता है खाद्य श्रृंखला से? तो इसमें जो ऑप्शन हम लोग का दिख रहा है, तो इसमें ऑप्शन हम लोग का जो सही होगा सी ऑप्शन सही होगा। ठीक ना, खाद्य श्रृंखला में जो जीव कोई भोजन खाता है उसको दूसरा जीव खाता है तो उसका क्या होता है, ऊर्जा अंतरण होता है। ठीक ना, मतलब ट्रांसफर होती है ऊर्जा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन हम लोग का सी सही है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ऐसा रसायन जो कला और शिल्प में उपयोग किया जाता है किंतु रक्त अल्पता वे ल्यूकेमिया नामक रोग को उत्पन्न करता है। ठीक है, ऐसा रसायन जो कला और शिल्प में उपयोग किया जाता है लेकिन रक्त अल्पता और ल्यूकेमिया नामक रोग को भी उत्पन्न करता है। तो क्या करता है? बेंजियम करता है, डायोक्सिन करता है, पैथलेट करता है, एल्डेरीन करता है। तो कौन सा इसमें से ऑप्शन हम लोग का सही होगा? ठीक ना, कौन सा ऐसा रसायन है कि जो रक्त अल्पता से और ल्यूकेमिया से ल्यूकेमिया रोग होता है? तो यह कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही है? तो यह हमारा जो ऑप्शन इसमें सही होगा, जो बेंजीन होता है, जो बेंजीन होता है इसकी ऐसा रसायन है जो यह कला शिल्प में उपयोग किया जाता है लेकिन इससे रक्त अल्पता व ल्यूकेमिया नामक रोग होता है। ठीक ना, ऑप्शन इसमें हमारा लोग का ये सही है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बायोगैस जैव गैस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? जो बायोगैस है, ज्वालामुखी से निकलने वाली मिश्रित गैस, कच्चे तेल के कुओं से उत्पन्न गैस, बायोमास जैव भार के अपूर्ण दहन से प्राप्त गैस, बायोमास जैव भार के किण्वन से उत्पन्न गैस। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारे लोग का सही होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन हम सही है? तो देखिए, इसमें बायोगैस जो होता है तो यह बायो
मास जो जैव भार कहा जाता है अपूर्ण दहन से उत्पन्न होता है, ठीक ना। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। इसमें अपूर्ण दहन से प्राप्त होता है गैस, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसे पर्यावरणीय लेखा परीक्षण सम्मिलित नहीं किया जाता? पर्यावरण लेखा परीक्षण सम्मिलित नहीं किया जाता। अब नहीं किया जाता आपको बताना है। प्रदूषण निगरानी योजनाएं, सरकारी एजेंसियों की सुरक्षा, उद्योग श्रमिकों की सुरक्षा, उपबंध, विष रसायनों का संग्रहण। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा, ठीक ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा? जो पर्यावरण लेखा परीक्षण सम्मिलित नहीं होता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही है, तो यह ऑप्शन हमारा लोग का सरकारी एजेंसियां की सुरक्षा, ठीक ना, यह नहीं सम्मिलित होता है। ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है, ठीक ना, पर्यावरणीय लेखा परीक्षण। तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी का मुख्य उत्तरदायी प्रदूषक कौन सा है? मिथाइल आइसोसाइनेट, ब्रोमीन, फ्लोरोकार्बन, क्लोरीन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा, ठीक ना। तो आप बताइए। तो देखिए जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो 2-3 दिसंबर 1984 को हुई थी, ठीक ना, 1984 को हुई थी। तो यह आप लोग इसको याद रखिएगा। तो यह किस प्रदूषक के कारण हुई थी? तो यह मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुआ था, ठीक ना, इसके रिसाव से हुआ था। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन इसमें हमारा ये सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पर्यावरण की पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए। तो क्या शामिल होना चाहिए पर्यावरण की पाठ्यचर्या में? बच्चों के अनुभव, स्कूल का वातावरण, उपयुक्त पाठ्यक्रम, उपयुक्त सभी। तो क्या शामिल होना चाहिए आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा, ठीक ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारे लोग का सही होगा आप बताइए। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही होगा, तो यह पर्यावरण की पाठ्यचर्या में शामिल होता है या उपरोक्त सभी, ठीक ना, उपरोक्त सभी। बच्चों के अनुभव भी पर्यावरण में पाठ्यचर्या में शामिल होता है, स्कूल का वातावरण और उपरोक्त पाठ्यक्रम भी होता है। तो इसमें जो हमारा सही है, तो सब पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस, ठीक ना, ऑप्शन इसमें हमारा डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे। बच्चों के तरीकों पर अध्ययन करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? जीन पियाजे और एल.एन. वाइगोस्की, जीन पियाजे और ब्रूनर और स्पीयरमैन। तो कौन इसमें बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन किया था आपको बताना है, ठीक ना। तो इसमें जो सबसे पहले अध्ययन किए थे, तो वह सबसे पहले कौन किया था? तो जीन पियाजे और वाइगोस्की ने बच्चों के सीखने के तरीकों पर अध्ययन किया था। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा लोग का सही होगा, तो ये ऑप्शन सही होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मधुमेह, डायबिटीज, मेलाटाइट्स से पीड़ित व्यक्ति के बार बार पानी रक्त में ऐसे किसे कम करने के लिए पीता है, ठीक ना। बार बार पानी रक्त में से किसे कम करने के लिए पीता है? ग्लूकोज, इंसुलिन, ग्लूकागान और लवण। तो मधुमेह में तो किसे बार बार पानी पीने के लिए पीता है? तो वह किस तत्व को रक्त में से कम करने के लिए पीता है पानी। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें से जो ऑप्शन हम लोग का सही होगा, यह होता है ग्लूकोज, ठीक ना। ग्लूकोज की मात्रा कम करने के लिए व्यक्ति बार बार पानी पीता है, ठीक ना, ठीक। तो ऑप्शन इसमें हमारे लोग का क्या होगा? ये सही होगा। वह पानी पीता है तो उसके जो पानी के यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है ग्लूकोज, तो उसमें डायबिटीज की मात्रा कम होती है। इसकी वजह से ऑप्शन इसमें हम लोग का ये सही है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चाय और कॉफ़ी के अत्यधिक सेवन में इनमें से किसकी कमी हो जाती है? चाय और कॉफ़ी के अत्यधिक सेवन से किसकी कमी हो जाती है? विटामिन B30, कैल्शियम, विटामिन सी, एल्बुमिन। तो कौन सा कमी हो जाता है आपको बताना है ज़्यादा चाय पीने से। तो यह ऑप्शन कौन सा सही होगा? यह कौन सा ऑप्शन इसमें हम लोग का सही होगा? तो
तो देखिए चाय और कॉफ़ी अत्यधिक पीने से हम लोग के शरीर में क्या होता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो इसमें जो ऑप्शन हम लोग का सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विटामिन B12 में कोबाल्ट की उपस्थिति की जानकारी किस परीक्षण द्वारा की गई। विटामिन B12 में कोबाल्ट की उपस्थिति किस परीक्षण द्वारा की गई थी। स्पेक्ट्रोस्कोपिक बोरेक्स बीड परीक्षण, सोडियम नाइट्रो स्प्रूसाइड्स परीक्षण, जलीय संलयन परीक्षण। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा, जो कि कोबाल्ट की उपस्थिति की जानकारी की परीक्षण द्वारा की गई थी। तो इसमें जो हमारे लोग का सही होगा, तो यह बोरेक्स बीड परीक्षण किया गया था। ठीक ना, विटामिन B12 में जो कोबाल्ट की उपस्थिति थी, तो उसके परीक्षण से पता लगा था। ठीक ना, तो ऑप्शन इसमें हम लोग का कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है। ठीक, प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है, प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है। मैसूर में, कश्मीर में, गुजरात में, केरल में, आपको बताना है। तो यह कहाँ पर उपस्थित है। ठीक, तो ये आप लोग इसको बताइए। देखिए जो प्रसिद्ध गिर वन है, यह सिंह के लिए जाना जाता है। सिंह ना, सिंह के लिए जाना जाता है। जो बब्बर शेर होते हैं, बब्बर शेर होते हैं, उसके लिए जाना जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। यह कहाँ पे है, तो यह गुजरात में है। ठीक ना, यह गुजरात में, ऑप्शन इसमें हम लोग का सी सही है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। वन्य जीव संरक्षण से, वन्य संरक्षण से, वैज्ञानिक कृषि से और वनों उन्मूलन से। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, आपको बताना है। तो किससे संबंधित है चिपको आंदोलन, तो यह ऑप्शन कौन सा इसमें हम लोग का सही होगा, तो आप लोग बताइए। इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा हम लोग का, तो ऑप्शन इसमें हम लोग का बी ऑप्शन सही होगा। ठीक ना, वन संरक्षण से। यह कहाँ हुआ था, तो उत्तराखंड में। ठीक ना, उत्तराखंड, तो यह उत्तराखंड में हुआ था। तो ऑप्शन इसमें हम लोग का बी सही है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अनुकूलन के लिए वायु गुहा किसमें उपस्थित होते हैं। अनुकूलन के लिए वायु गुहा किसमें उपस्थित होते हैं। अमरूद, यहाँ पे अमरूद नहीं होगा, मरूद भित्त होगा। ठीक ना, मरूद भित्त पौधे, पेड़, जलीय पौधे, मेसोफाइट्स। इसमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा, तो आप लोग को बताना है। वायु गुहा किसमें उपस्थित होते हैं, तो किसमें होते हैं आपको बताना है। तो देखिए जो अनुकूलन के लिए वायु गुहा उपस्थित होते हैं, तो ये जलीय पौधे जो होते हैं, जलीय पौधे होते हैं, इसमें वायु गुहा उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन इसमें हम लोग का सी सही है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है। बेरीबेरी, टेटनस, क्वाशियोकोर, रक्त अल्पता। तो कौन सा रोग होता है आपको बताना है। ठीक, तो इसमें हम लोग का जो ऑप्शन सही दिख रहा है, तो यह ऑप्शन हम लोग का सही होगा। जो लौह तत्व की कमी से होता है, तो यह रक्त अल्पता होता है। ठीक ना, रक्त अल्पता होता है, जो कि लौह तत्व की कमी से होता है। ठीक ना, तो ऑप्शन इसमें हम लोग का डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। बेकरीज ईस्ट का प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है, क्योंकि ब्रेड को कठोर बनाता है, यह ब्रेड को नर्म तथा स्पंजी बनाता है, भोजन के मान में वृद्धि करता है, ब्रेड को ताज़ा बनाए रखता है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। बेकरीज ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना, ब्रेड में, तो वह किस लिए किया जाता है आपको बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन हम लोग का दिख रहा है, तो इसमें ऑप्शन जो दिख रहा है हम लोग का, तो इसमें ऑप्शन हम लोग का सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। यह ब्रेड को नर्म तथा स्पंजी बनाता है, यह बेकरीज ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, तो ऑप्शन इसमें हम लोग का बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य उपस्थित है। पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य उपस्थित है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, मेघालय में, नागालैंड में। तो आप लोग इसको बताइए, पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे उपस्थित है। तो यह ऑप्शन कौन सा इसमें हम लोग का सही होगा। ठीक है,
तो इसमें कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा? ठीक, तो आप बताइए। तो इसमें जो ऑप्शन हम लोग का दिख रहा है, इसमें जो ऑप्शन दिख रहा है, तो इस ऑप्शन हम लोग का अरुणाचल प्रदेश होगा। जो पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? इंफ्रारेड किरणें, परावैंगनिक किरणें, एक्स किरणें, वाई किरणें। तो ओजोन परत क्या अवशोषित करती है, यह आपको बताना है, ठीक ना। तो यह आपको बताना है क्या अवशोषित करती है, तो यह आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो हम लोग का ऑप्शन दिख रहा है, तो यह ऑप्शन हम लोग का परावैंगनिक किरणों को क्या करता है? ओजोन परत यह अवशोषित करता है, ठीक ना। और ओजोन परत दिवस, ओजोन दिवस को मनाया जाता है, तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक ना। यह 16 सितंबर को मनाया जाता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन। पोलियो किसके कारण होता है? कृमि के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है, कवक के कारण होता है, विषाणु के कारण। तो पोलियो किसके कारण होता है, यह आपको बताना है। तो पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो होता है विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन इसमें हम लोग का डी ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। यह विषाणु के कारण होता है, ऑप्शन इसमें हमारा लोग का डी सही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और जो लोग नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब आज के लिए बस इतना ही फिर, ठीक ना।